चलिए सबसे पहले मैं देखता हूँ कि आज रीजनिंग सबसे नया चीज, नया चैप्टर जो मेरे चैनल पर डलाने वाला है वो है रीजनिंग। फर्स्ट बार आज पढ़ा रहा हूँ। जो स्टूडेंट लोग एसएससी फिजिकल ये लोग तैयारी करते हैं उसमें कोडिंग डिकोडिंग से फिक्स है कि क्वेश्चन अबे करता है। कोडिंग डिकोडिंग में विद्यार्थी बहुत ज्यादा मार खाता है। मेरे चैनल पर आज से रीजनिंग का भी सिलेबस चालू रहेगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कोडिंग डिकोडिंग पर। यह चैप्टर रहेगा। अब ये कब तक चलेगा ये देखा जाएगा। चलिए सबसे पहले मैं बताता हूं कि भाई यदि कोई लेटर होता है कि कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है। क्या है कोडिंग डिकोडिंग? अच्छा देखिए, तो किसी लेटर को जब किसी और चीज से मैं रिप्लेस कर दूं, किसी और चीज से रिप्लेस कर दूं, वो नंबर भी हो सकता है, कोई संख्या भी हो सकता है, कोई लेटर भी हो सकता है या कोई सिंबल भी हो सकता है, तो वो कहलाता है मेरा कोड। जब लेटर को किसी और चीज में रिप्लेस कर दूं तो वो मेरा कहलाता है कोड। इतना तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जिस वजह से ये काम मैंने किया है वो जो है ना मेरा डिकोड कहलाता है। जिस प्रोसेस से इस लेटर को मैंने रिप्लेस किया है वही प्रोसेस जो है ना ये मेरा डिकोड कहलाता है। अभी भी आप लोग नहीं समझेंगे। आप सीधा फंडा समझ लीजिए कि मोबाइल मेरा है और पासवर्ड जो है ना आपको पता करना है कि भाई इस मोबाइल का पासवर्ड क्या है। मोबाइल मेरा हमको तो पता है लेकिन आपको पता करना है, वही डिकोड कहलाता है। देखिए कोड और डिकोड के लिए सबसे पहले हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है। नंबर एक में प्लेस वैल्यू, ये हमको चाहिए, और दूसरा जो आता है ना वो अपोजिट लेटर आता है। अपोजिट लेटर, कौन सा लेटर? अपोजिट लेटर। अगर यह दो चीज को आप समझते हैं तो आप डिकोड और कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को आप आराम से हल कर पाइएगा। ठीक है, तो अभी मैं बताता हूं कि प्लेस वैल्यू क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्लेस वैल्यू पर, फिर बात करूंगा अपोजिट लेटर पर। प्लेस वैल्यू क्या होता है? देखिए जैसे एबीसीडी अगर मैं लिखता हूं, ए से जेड तक के सारे लेटर का प्लेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ये मैं लिखू एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी, ये हो गया डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब आप कैसे याद रखिएगा? तो अगर मैं बोलूं कि भाई क्यू किस पर है तो आप गिनना चालू कीजिएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। ये तरीका नहीं हुआ आपका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ये हो गया 23 24 25 26। ये जो सारे लेटर है आपको याद रखना होगा कि भाई किस नंबर पर है। मैं याद करवाता हूँ कैसे याद होता है। देखिए ए से लेकर और ई तक लोग बचपन से पढ़ता है एबीसीडी ई। कुछ भी हो एबीसीडी आता है याद तुमको? तो हाँ एबीसीडी ई। तो एबीसीडी बस भाई तुरंत लोग समझ जाता है कि दिमाग में लगा कि वो एबीसीडी डी 4 पर है, लेकिन एफ से आपको गड़बड़ होने लगता है। तो मैं आपको रिप्लेस वैल्यू याद करवाता हूँ कि भाई इसका जो प्लेस है, प्लेस यानी एफ जो है वो किस पर है, किस संख्या पर। तो मैं आपको बताता हूं। देखिए एफ का मतलब होता है फिक्स, यानी नंबर हुआ 6। एफ मतलब है फिक्स यानी नंबर हुआ 6, 6 पर है। अच्छा जैसे मैं मोबाइल में अभी देखता हूं कि 5G चल रहा है, उससे आप याद कर लीजिए जी के लिए कि भाई 7G चल रहा है। मान लीजिए कि 7G चल रहा है यानी जी मेरा 7 पर है। एच का अपना जो है ना 8 है, इसीलिए इसका नंबर 8 है। गौर से सुनिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। आई जो है ना, आई हम लोग क्या बोलते हैं? आई नो, मतलब नो का मतलब 9 पर है। जम्मू एंड कश्मीर, जे और के को मैं बोलूं जम्मू और कश्मीर, यानी जम्मू आया 10 पर, कश्मीर आया 11 पर। तो कैसे याद रखूंगा? जम्मू और कश्मीर में रोज जो है सो 10 से 11 आतंकवादी मारा जाता है। तो याद हुआ कि जम्मू पर आया 10 और कश्मीर पर आया 11। एल को कैसे याद रखूंगा? तो आजकल जो है ना लव जो है सो 12 साल की उम्र में ही हो जा रहा है। तो आप ऐसे याद रखिए कि आजकल जो है सो लव 12 साल की उम्र में ही याद
मतलब हो जा रहा है। अच्छा, एम जो है ना, एम मेरा है इसलिए ये 13 है, मतलब 13 पर है। एन जो है ना, एन आता है 14 पर। तो नवंबर में 14 तारीख जो होता है ना, काफी इंपॉर्टेंट होता है। आप याद कर सकते हैं कि नवंबर में 14 तारीख काफी इंपॉर्टेंट है। ओ जो है ना 15 है, ओ 15, पी बोला मैं 16। देखिए क्या है, ओ 15, पी बोला मैं 16, मेरी रानी 17, मेरा राजा 18। देखिए क्या बोला हूं, ओ 15, पी बोला मैं 16, मेरी रानी 17, मेरा राजा 18। और क्या, तो और देखिए एस क्या होगा। तो भाई फिर भी प्रॉब्लम है, फिर भी जो है मान लीजिए राजा 18 है, फिर भी शादी नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहां एसटी, एससी और एसटी का प्रॉब्लम है। एससी और एसटी का प्रॉब्लम मतलब जाति जो है ना, जाति ये अलग अलग हो रहा है, इसीलिए शादी नहीं हो सकती है। तो चलिए भाई, जमाना अभी बहुत आगे गुजर गया है। कोई आगे उसको समझाता है कि क्या यार फर्क पड़ता है। अब कुछ नहीं है, अब 19-20 का अंतर है, कुछ नहीं है। 19-20 का अंतर है, मतलब 19 पर एस आ गया और 20 पर टी चला गया। फिर भी शादी नहीं हो सकती है कि अंडर 21 कैसे कर दूं शादी, ये तो बाल विवाह हो जाएगी। तो चलिए, तो ये मतलब बाल विवाह अंडर 21, मतलब जो है 21 अंडर 21, यानी यू आ गया मेरा 21 पर। तो भी का क्या मतलब होता है, भी का मतलब होता है वी। तो वी कहता है कि भाई हम 22 में करेंगे शादी। ठीक, अंडर 21 कैसे होगी शादी, बाल विवाह हो जाएगी। तो भी बोलता है कि ठीक है, भी मतलब वी, हम 22 में करेंगे शादी। फिर जो है सो अब शादी, तो वेडिंग है कहिया, डब्ल्यू से वेडिंग आप समझिए, वेडिंग है कहिया, तो वेडिंग है 23 को। तो नहीं, 23 जो है सो खरमास दिन है, इस दिन जो है सो शादी नहीं होगी, नक्षत्र खराब है। तो चलिए, ये जो शो करता है ये एक्स शो करता है, इसका मतलब अगले दिन होगी शादी। तो अब शादी होगी 24 को। शादी होने के बाद फिर क्या होता है, बाय मतलब विदाई। तो वाई जो है ना वो हो गया 25 को, और जो बच गया सो तो 26 है ये। तो मैंने आपको ये जो प्लेस वैल्यू है बहुत बढ़िया से आपको समझाया हूं। प्लेस वैल्यू अगर आपको याद रहेगा